अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सो न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शहजाद फारूकी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दिन की चंद अहम खबरों पर। ना सिर्फ खबर बल्कि उसके पस मंज़र और उसके असरात पर भी हम हल्का फुल्का तबसरा करेंगे। आगाज करते हैं पहली खबर से। सी पैक फेज 2 का आगाज जो हुआ है उस हवाले से नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने सेनेट इजलास में नाजरीन आज ऐलान किया है कि सी पैक के दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज हो चुका है। इसहाक डार ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि सी पैक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा है और पाकिस्तान जो है इसमें मरकजी हैसियत रखता है। नाजरीन, इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर गामजन है और मुकम्मल कारबंद है, जबकि चीन भी हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता रहा है। इसके साथ एक और अहम पेशरफ सामने आई कि 23 से 26 मई तक वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन का दौरा करेंगे, जहां दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीबात मुनक्कद होंगी और चीनी सदर से शहबाज शरीफ अहम मुलाकात भी मुतवक्के है। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि सी पैक फेज 2 उम्मीद तो दे रहा है। कई साल से ये कोई एक साल का या 6 माह का मंसूबा नहीं है। साल से इस मंसूबे से पाकिस्तानियों की उम्मीदें जो हैं वो वस्ता तो हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इसके असरात जो हैं आम आवाम तक पहुँचेंगे या सिर्फ कागजों तक महदूद रहेंगे। क्योंकि इससे पहले भी हमारे हुक्मरान तबका जो है वो दावे तो बहुत बड़े बड़े करता है, लेकिन उसके असरात और उन दावों का जो इक़दामात होते हैं वो सिर्फ कागजों का पेट भरते हैं, अवाम का नहीं। नाजरीन, एक और दूसरी खबर, बड़ी अहम खबर है आज की। बजट और IMF मुज़ाकरात के हवाले से आइंदा माली साल 2026-27 के बजट के बारे पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि दोनों फरीकैन बजट अहदाफ पर मुत्तफिक हो जाएंगे। हुकूमत ने 2026 से 2031 तक की नई ऑटो पॉलिसी भी IMF के साथ शेयर कर दी है, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देने पर जोर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि IMF इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST लगाने की तजवीज़ दे रहा है, जबकि हुकूमत सिर्फ 1% टैक्स की हमी है ताकि नई एनर्जी गाड़ियों को फरोग दिया जा सके। ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिलों, बसों, ट्रकों और ट्रैक्टर समेत मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी कम टैक्स ज़ेरे गौर है। ये बजट अवामी रिलीफ का होगा या IMF की शराइत का, इसका फैसला चंद घंटों में हो जाएगा। नाज़रीन, आज की तीसरी बड़ी खबर जो है वो मोहसिन नकवी के हवाले से है। मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान पहुंच चुके हैं। इससे पहले वो अभी आए ही थे कि दोबारा से उन्हें ईरान जाना पड़ा है। कहा यह जा रहा है कि ईरानी मोहसिन नकवी एक बार फिर ईरान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक अहम पैगाम लेकर पहुंचे हैं और सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी हुकाम से मुलाकातें हैं और उनके साथ जो है सफारतकारी दोनों ममालिक जो फ्रीकैन है अमरीका और ईरान के हवाले से, उसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आप समझें कि मेडिएटर का किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब तो नाम के वजीर आज़म है, असल हकीकत तो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के पास है और उन्हीं का पैगाम लेकर मोहसिन नकवी जो हैं वो दूसरी बार ईरान फौरी तौर पे पहुंचे हैं। गुज़श्ता रात ही पहुंचे थे पाकिस्तान, लेकिन अगली सुबह वो फिर ईरान पर चले गए हैं, जहां पे उनकी वजीर खारजा और पार्लियामेंट स्पीकर से इससे पहले तफसीली मुलाकातें हुई जो 1.5 घंटे तक जारी रहीं। इस बार भी जाके उन्होंने ईरानी हुकाम से अहम मुलाकातें मोहसिन नकवी ने की हैं और बार बार के दौरे बता रहे हैं मोहसिन नकवी के। मोहसिन नकवी हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हो, मुख्तलिफ ममालिक के इनके बार बार के दौरे बता रहे हैं कि खित्ते की सियासत तेज़ी से बदल रही है और पाकिस्तान इसमें अपना किरदार अदा तलाश कर रहा है। नाज़रीन, चौथी खबर तेल की कीमतों के बारे में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कि ईरान के साथ जंग जल्द ख़त्म हो सकती है, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी देखने में आई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कम होकर $110.40 फी बैरल, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $103.48 फी बैरल तक आ गया है।
माहिरीन के मुताबिक मुमकिन सफारती पेशरफ के बाइस मार्केट में दबाव कम हुआ है। ताहम ये भी खबरदार किया जा रहा है कि अगर माहिदा हो भी जाए तो तेल की सप्लाई फौरी बहाल नहीं होगी। और इस पे आप ये कह लें कि ये जो तेल की कीमतों के हवाले से अगर पाकिस्तानी कौम ये सोच रही है कि ये थोड़ी सी नीचे आ जाएंगी, इनका सांस लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो ये बड़ा मुश्किल है। अभी हुकूमत और तेल की कीमतें बढ़ाएगी, आलमी मंडी में कीमतें कम भी हो जाए तो हुकूमत की सेहत पे इस पर कोई असर नहीं पड़ता। आप देखिएगा आने वाले दिनों में, पिछले जुमे को जो 5 रुपये कीमत कम हुई है, मुमकिन तौर पे 15-20 रुपये या 21-22 रुपये और ज़्यादा बढ़ा दी जाए। इसी तरह जब बढ़ती हैं कीमतें वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और जब हुकूमत कम करती है तो वो कीमत इंतहाई मामूली सी कमी कर देती है। और आप ये समझ लें कि तेल की कीमतें आने वाले दिनों में भी कम नहीं होंगी। नाज़रीन, 5वीं खबर खुतबा हज के हवाले से है। खुतबा हज जो है इस बार 35 जुबानों में नशर होगा। सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस साल खुतबा हज को दुनिया के 35 बड़ी जुबानों में तर्जमे के साथ नशर किया जाएगा। इन जुबानों में पश्तो भी शामिल है और पंजाबी भी शामिल है। वजारत हज उमरा के मुताबिक इस इकदाम का मकसद दुनिया भर के मुसलमानों तक खुतबा हज का पैगाम ज्यादा मौसर, आसान फाहम जुबान में पहुंचाना है। ये फैसला लाखों आज़मीन के लिए एक बड़ी सहूलत करार दिया जा रहा है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अरबी जुबान को नहीं समझते। सऊदी हुकूमत का ये कदम मजहबी पैगाम को आलमी सतह पर समझने के लिए एक मस्बत और जदीद पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, छठी खबर पाकिस्तानी आज़मीन हज की शिकायत के हवाले से है, क्योंकि एक जानब तशवीशनाक खबर सामने आई है जहां पाकिस्तानी आज़मीन हज ने वजारत मजहबी अमूर के इंतजामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आज़मीन के मुताबिक इजाफी 4 लाख रुपए अदा करने के बावजूद इन्हें मक्का मुकरमा में खस्ता हाल और गैर मेयारी रहाइश गाहें फराहम की गई। शिकायत में टूटे हुए कमरे, खराब AC, गंदे बाथरूम और बुनियादी सहूलियात की कमी शामिल है। हत्ता कि कई मकामात पर बैंड वॉश तक दस्तियाब, हैंड वॉश तक दस्तियाब नहीं है, आप कहें साबुन दस्तियाब नहीं है। मजीद ये कि हज हेल्पलाइन और मुतलका अमला भी कई बार राब्ते के बावजूद दस्तियाब नहीं था। ताहम वजारत मजहबी अमूर ने इस मामले का नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। नाज़रीन, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी हर साल हज के मौका पर जो है वो आज़मीन को शदीद, पाकिस्तानी आज़मीन हज जो है उन्हें शदीद अजियत से गुजरना पड़ता है। इस मुकद्दस सफ़र के दौरान पाकिस्तानी जो आप कहें कि हज उमरा की वजारत है, वजारत मजहबी अमूर में है, इसमें हमेशा की तरह इस बार भी खामियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है उसको इस हवाले से खुसूसी तौर पे खुसूसी इक़दाम करने चाहिए। आज जैसे मुक़द्दस मजहबी फरीज़े में भी अगर सहूलत के नाम पर तकलीफ मिले तो ये सिर्फ बद इंतज़ामी नहीं बल्कि एक संगीन सवालिया निशान है। नाज़रीन, आज की खबरों में एक बात मुश्तरक नज़र आती है, चाहे वो सी पैक हो, बजट हो, खारजा पॉलिसी हो या हज इंतज़ामात, हर जगह एक सवाल खड़ा है। हर जगह यही बात हो रही है कि क्या फैसले अवाम के लिए हो रहे हैं या सिर्फ निज़ाम चलाने के लिए। इसी सवाल को मैं यहीं पे छोड़े जा रहा हूँ कि ये अवाम के लिए फैसले होने चाहिए या निज़ाम चलाने के लिए। ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो किस डगर की तरफ जा रही है और अवाम किस चक्की में पिस रहे हैं। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया।